नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में महज 7 साल की लड़की के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आसाम के गुवाहाटी के दाखिन गांव में अनु नाम की ये लड़की अपने परिवार वालों के साथ सुकून से अपना जीवन यापन कर रही थी। इस परिवार में उसकी मम्मी, पापा, दादा, दादी वो खुद बड़े अच्छे से रह रहे थे। इसके नेचर और रूटीन की मैं बात करूं तो बहुत सीधी सादी और एकदम साधारण सी बच्ची थी। इसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब था। स्कूल जाएगी, घर आएगी तो पढ़ाई ही करेगी, खेलेगी कूदेगी कम। मतलब खेलती थी, इतना भी नहीं कि ऐसा लगे ही रहते ना जो बच्चे नॉन स्टॉप, वैसा नहीं था। लिमिट में खेलती कूदती थी। और एक सबसे ज़्यादा शौक था इसको स्नैक्स खाने का। मतलब जो चिप्स चटर पटर वाली जो चीज़ें होती ना, पैकेट वाली नमकीन, ये सब खाने का बड़ा शौक था। और इसके मम्मी पापा भी इसको ज़्यादा रोकते नहीं थे, क्योंकि इकलौती लड़की जो थी घर की, और मम्मी पापा को पता था कि इसकी आदत है ही भाई, तो इसको थोड़े पैसे दे देते थे। और घर के थोड़ी ही आगे, एक गली के बाद दूसरी गली के लगते से ही एक दुकान थी किराने की। वहाँ ये रोज़ शाम को 7 बजे के आसपास कुछ ना कुछ खरीदने जाएगी। अकेले ही चली जाएगी, क्योंकि चलती हुई रोड में इनका घर नहीं है, थोड़ी अंदर की तरफ ही है। गली गली से ही होके जाना है। उसी गली में ये खेलती थी भाई। और शाम को 7 बजे वहाँ से चिप्स विप्स लेने के लिए जाएगी और घर पर आकर बढ़िया खाएगी और फिर अपना पढ़ाई करेगी। ऐसी वाली इसकी लाइफस्टाइल थी। एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसके नेचर ऐसा था कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी हो गई ना कभी, तो अपने घर वालों को बताती नहीं थी। कि अगर घर वालों को बता दी कि मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तबीयत खराब है, तो मेरे घर वाले मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। और जिस दिन स्कूल नहीं जाना रहा, इसका पूरा दिन खराब हो जाता था। क्योंकि ये अपनी पढ़ाई और अपने किताबों के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो थी, मतलब जेन्युइन थी, पढ़ाई करने वाली बच्ची थी। ठीक है, एक दिन की ऐसी बात है, स्कूल से आई हुई थी, खेल कूद करी थोड़ा सा अपना। ये कोई 5 बजे के आसपास खेल खाल के दोस्तों के साथ से वो फ्री हो गई थी। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे थे, इसलिए बच्चे ज़्यादा शाम तक खेलते नहीं थे। और घर वालों भी, जो बच्चों के घर वाले हैं, वो भी खेलने नहीं देते थे। तो 5 बजे के आसपास ये खेल खाल के फ्री हो गई थी, अपने घर गई थी, थोड़ी देर पढ़ाई की थी और फिर सोची थी कि आज मैं चिप्स नहीं खाऊंगी। लेकिन 7 बजते बजते तक उसने जो इतने बचपन से अपनी आदत लगा कर रखी थी, हालांकि अभी भी उतनी ही उम्र है, लेकिन बहुत छोटेपन से उसने ये वाली आदत लगा कर रखी है कि शाम को मैं चिप्स खाऊंगी। तो उसका मूड हो गया, बोली कि नहीं यार, अब खा ही लेती हूँ। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, छोटी सी है अभी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। इतनी समझ है इसको कि मेरा दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट चिप्स के ही कारण हो रहा है। तो बार बार दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, उससे अच्छा मम्मी से पैसे मांग ही लेती हूँ। मम्मी, चिप्स खाने का मन कर ही दिया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, दे दो ना पैसे। मम्मी ने मुस्कुराते हुए 10 रुपये का नोट लिए, उसको थमा दी, जा बेटा लेकर आ जा। और ये 10 रुपये लेकर खुशी खुशी अंकल जी के पास गई। अभी देखो, ये लगभग बारिश वाला टाइम हो रहा था, बिजली बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। ये कोई अगस्त के टाइम के आसपास की बात है। इतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं होती है और गर्मी तो होती ही नहीं है। एक नॉर्मल सा मौसम रहता है, एक प्लीजेंट सा मौसम। ठीक है, उसी प्लीजेंट से मौसम में ये दुकान वाले अंकल के पास गई और अंकल जी को चिप्स निकालने के लिए बोली। अंकल जी के पास उस समय वो चिप्स मौजूद नहीं था। अंकल जी ने बोले कि बेटा तू यहाँ पर रुक 10 मिनट, मैं अभी गया और अभी आया। जो किराना दुकान वाले अंकल जी है ना, वो अपना जो सामान होता था, जो एक्स्ट्रा सामान रह गया, वो अपने घर पर ही रखते थे। किराना दुकान का जो एक्स्ट्रा सामान है वो अपने घर पर रखते। और अंकल जी का जो घर है वो किराना दुकान से थोड़ी ही आगे। तो बच्ची को वहाँ पर खड़ा करवा दिए और अंकल जी चले गए अपने घर की तरफ चिप्स लेने के लिए। चिप्स लेने निकालने में उन्हें थोड़ा टाइम हो गया। ये कोई 10-15 मिनट बाद जब वो लौटे तो बच्ची अभी भी वहीं पर खड़ी थी। लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी कि मौसम अभी साधारण नहीं था, बल्कि बारिश हो रही थी, जोरों की। फिर क्या था, अंकल जी ने बच्ची को चिप्स पकड़ा दी और बोले कि बेटा तुझे चिप्स खाना है तो अभी खा ले। अब अंकल जी बहुत अच्छे से बच्ची को जानते हैं, अनु को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बोले चिप्स यहीं पर खड़े खड़े खा ले, अभी घर पे मत जा, नहीं तो गिरगुरा गई, भीग गई, तबीयत खराब हो गई तो क्या मतलब रहेगा। तुम लोगों के एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो अनु ने भी बोली ठीक है। साइड में एक बेंच लगी हुई थी, वो बेंच में बैठ के उसने चिप्स खा ली। अब हल्की सी बारिश हुई कम,
तो बोली अंकल जी अब मुझे जाना होगा, पढ़ाई भी करना है, मम्मी चिंता भी कर रही होगी। ऐसा बोल के ये उठ के अपने घर की तरफ जाने ही लगी। अंकल जी की दुकान से थोड़ी आगे बढ़ी ही होगी, एक गली को क्रॉस करी थी और एक मोड़ के बाद इसका घर आने ही वाला था कि चलते चलते अचानक से इसको फील हुआ कि इसके पैर को किसी ने पकड़ लिया, कुछ बहुत ही ठंडा, बर्फ की तरह, और वो प्रॉपर एक हाथ की जकड़ थी। अब इसकी उम्र कितनी है, इसके पैर कितने बड़े रहे होंगे, वो हाथ इतने बड़े थे कि उसके पैरों को ऐसा पूरा जकड़ डाले थे, पूरी तरीके से जकड़ लिए थे जोरों से, और वो इतना ठंडा था कि बर्फ भी क्या लगता हो। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, धक 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 धक। वो चाह कर भी नीचे नहीं देख सकती थी। नीचे ऐसा भी नहीं था कि बारिश की वजह से कीचड़ बन गया है, ये एक सीमेंटेड टाइप की ही सड़क थी और पानी भी यहाँ पर नहीं ठहरता था। आजू बाजू ड्रेनेज सिस्टम अच्छे बने हुए थे। तो फिर ये अचानक से जमीन फाड़ कर क्या निकल गया। अरे भाई, अगर पानी भरा हुआ रहता और ऐसा कुछ होता तो एक सेकंड के लिए सोचा जा सकता था कि सांप वाप ने अचानक से लपेटा मार दिया पैर में, लेकिन नहीं, पानी वहां पे भरा ही नहीं था। सड़क जो थी वो हल्की फुल्की ही गीली रही होगी, मतलब जमीन के अंदर से ही कोई हाथ निकला है, उसके पैरों को पकड़ लिया। पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि क्लियर फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कुछ हैवी सा, कुछ डरावना। देखो, कई बार ये होता है, ये सिर्फ कम उम्र के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि किसी भी लाइफ की स्टेज में आप चले जाओ, कितने भी उम्र के हो जाओ, अगर आपके पीछे आकर कोई खड़ा हो तो आपको आभास हो जाएगा। आप सो रहे हैं और आपके मुंह के एकदम ऐसा कोई पास में आ गए तो आपको आभास हो जाएगा, आपकी नींद खुल जाएगी। यही तो होती है हमारी छठी इंद्री, उसका यही काम होता है, हमारे ऑरा का यही काम होता है, हमको प्रोटेक्ट करना। तो वो ऑरा इसका उस समय के लिए जाग गया और इसको फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और नीचे भी किसी का लिटरली ज़मीन से हाथ निकला है और मेरे पैर को बांध दिया है। ये क्या करूँ क्या नहीं बोल के बस मन में जय बजरंगबली बोली। जय बजरंगबली जैसी मन में बोली तो फील हुआ कि जो पीछे वाली एनर्जी थी वो थोड़ी दूर हटी, और जब इसको ये फील हुआ तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी, जय बजरंगबली करके बहुत जोर से चिल्लाई। पूरा मोहल्ला गूंज पड़ा और पैर झटकाई और ऐसा भागी घर की तरफ, ऐसा भागी कि मैं क्या बताऊं। भागते भागते हांफते हांफते घर पर पहुंची। मम्मी 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 घबरा गई कि बच्ची इतनी देर से गई थी, इतनी देर बाद ही सब ठीक तो है ना। भागते हुए बाहर गई, बेटा क्या हो गया, तू ठीक तो है ना अनु? अनु ने बोली हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, अंदर चलो अंदर चलो। मम्मी घबराते हुए अपनी लड़की को अंदर लेकर आई है। वो बोल नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। मम्मी ने पानी का ग्लास इसको दिया, पानी पी ले बेटा, फिर बोलना कुछ। पानी पी, फिर जान में जान आई। मम्मी से बोली दरवाज़ा बंद कर दो। मम्मी घबराते हुए दरवाज़ा बंद करी। माँ अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। माँ तो माँ ही होती है, अब चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसा कोई घबरा कर किसी भी उम्र का हो भाई, बच्चा किसी भी उम्र का हो, ऐसा घबरा कर घर पर आएगा तो माँ तो डरेगी ही डरेगी। वैसे ही डर गई थी, दरवाज़ा बंद करी। बेटा तुझे हो क्या गया? माँ भी रोने जैसा हो गई। जब माँ को रोते हुए देखी, थोड़ी घबराते हुए देखी, तो इसके अंदर हिम्मत आई। मम्मी ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा ऐसा हो गया करके बताई। अब जैसी इसने बोली ये सीन था, मम्मी ने बोली ले, मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी जैसे कि पता नहीं क्या का क्या हो गया। और तू क्या बोल रही है? ज़मीन के अंदर से हाथ कैसे निकल सकता है इतना ठंडा ठंडा, वो भी ज़मीन के अंदर? मतलब तुझे समझता है बेटा, थोड़ी बड़ी हो जा फिर ये सारी चीज़ समझेगी। ज़मीन से ऐसा हाथ फाड़ कर कोई नहीं निकाल सकता है, कोई ज़मीन के अंदर रहता थोड़ी है। बोली मम्मी मुझे भी पता है, इतना तो हमारे स्कूल में भी पढ़ाते हैं। कुछ तो था, शायद भूत था। मैंने जय बजरंगबली बोल के भागी तो वो चीज़ ने मेरा पीछा छोड़ दी, वो चीज़ डर गई थी मम्मी। मम्मी ने फिर से यही कही कि बेटा देख, अगर तुझे इतना यकीन है कि ये तेरा वहम नहीं था तो हो सकता है कि कुछ ठंडी चीज़ रही होगी, किसी का कुछ गिर गया होगा। वैसे ही बारिश का टाइम था, कोई कपड़ा वपड़ा गिरा होगा और तू जा रही थी तो तेरे पैर में लग गया होगा और तूने सोची कि ये वो है। मम्मी यार इतना भी मुझे नहीं समझता क्या, अब मुझे क्या बुद्धू समझ के रखे हो? ऐसा बोल के भाग गई अपने कमरे में। गुस्सा हो गई, मम्मी ने बात क्यों नहीं सुनी। अपने कमरे में जाकर ये सो गई। पता नहीं इसको क्यों नींद आ गई, जबकि ये पढ़ाई करने का समय था। ये सो गई। अब भाई रात में खाना खाने का समय आया होगा,
मम्मी ने सोची बच्ची को उठाती हूँ, खाना खाएगी। बेटा दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खटखटा रहे हूँ, दरवाज़ा नहीं खोल रही। लगभग 7-8 बार हो गया, 5-10 मिनट क्रॉस हो गए। मम्मी को आ गया टेंशन कि अरे यार अब ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। इतनी देर में इसके पापा आ चुके थे। जब दरवाज़ा जैसे तैसे करके धक्का मार मार के इन लोगों ने कुंडी तोड़ दिए, अंदर घुसे तो क्या देखे कि बच्ची सो रही है और अजीब सी गहरी गहरी सांसें ले रही है। सब डर गए भागते हुए। बेटा बेटा तू ठीक तो है ना, उठ 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 उठ। वो उठी, देखे कि इतना शरीर गर्म है कि मैं क्या बताऊं, बहुत तेज फीवर है। जब वो उठी तो उसको फीवर समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आया तो अपना पेट का दर्द। उसको बहुत ज़्यादा पेट का दर्द हो रहा था। मम्मी बहुत पेट दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मम्मी पापा अपनी लड़की की ये कंडीशन देखकर संभल थोड़ी पाएंगे। बोले चल अस्पताल। उसको अस्पताल लेकर गया, उसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट, चेकअप और टेस्ट वगैरह जो हुए उसमें डॉक्टर साहब को कुछ समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर साहब ने फिर भी दवाई लिख कर दे दी है। बोले कई बार होता है कुछ मोच वोच सोने वोने में ऐसा पेट केट का कुछ हो जाता है भाई, नस वस कभी खिंच जाती है तो हमें समझ में नहीं आ पाता है कि क्यों हो रहा है। बच्ची है, ठीक हो जाएगी, घर लेकर जाओ, दवाई खिला देना। घर लेकर गए हैं, कुछ दवाई उसको खिलाए हैं, लेकिन वो पेट दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना वो खाना खा पा रही है, ना वो पानी पी पा रही है। इतना ज़्यादा हो गया कि अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कोई ज़्यादा उम्र का रहे तो समझ में आता है कि किसी चीज़ के कारण कमज़ोर पड़ गया है शरीर, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा है। लेकिन जो कम उम्र के होते हैं ना, जो कम उम्र के लड़के लड़के होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। उनको कोई भी चोट लग जाए वो ठीक हो जाती है बहुत जल्दी। उनको दर्द वर्द का भी एहसास रहता है, लेकिन उनका दर्द भी पता नहीं कैसे नेचुरली बहुत जल्दी हील हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की हीलिंग शक्ति कम होने लगती है। कम उम्र में तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है ना हमारी। तो भाई घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका शरीर खुद से क्यों नहीं हील कर पा रहा है। एक साधारण सी मोच है पेट की तो नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही। 4 दिन बाद फिर से डॉक्टर साहब के पास लेकर गए। डॉक्टर साहब आपकी दी हुई दवाई तो खत्म हो गई, कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने गुवाहाटी के एक बड़े हॉस्पिटल में भेज दिए। बोले यहाँ पर लेकर जाओ, रेफ़र कर दिए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर भी टेस्ट हुए और टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल निकली, लेकिन वो यहाँ पर अभी एडमिट है। डॉक्टर साहब ने क्या बोले कि हो सकता है कि लड़की का स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा हो, इसलिए बहाना मार रही हो। लेकिन इस बात के ऊपर कोई कैसे विश्वास कर ले। लड़की को पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, इतना ज़्यादा मन लगता था, वो ये सारी हरकतें कभी कर ही नहीं सकती थी। अनु बचपन से ही ऐसी थी, बहुत समझदार और बहुत पढ़ाकू। ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठाएगी, मम्मी श्योर थी। मम्मी ने आखिरकार इसके पापा से बोली कि एक काम करो, कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। उस दिन भी वो कुछ अजीब सी ही बात कर रही थी। इसको यहाँ से छुट्टी करवा लो, घर लेकर चलो, मैं कुछ बताती हूँ आपको। अब अनु के पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अनु की मम्मी क्या बताना चाह रही है। हॉस्पिटल से इसकी छुट्टी क्यों करवाना चाह रही है, घर क्यों ले जाना चाह रही है। लेकिन अनु की मम्मी अड़ गई कि इसकी छुट्टी कराओ, इसको रिलीज़ करवाओ, कराओ कराओ। अब पापा भी साइन वाइन कर दिए, ठीक है हम अपनी लड़की को लेकर जाते किसी दूसरे अस्पताल में, ये बोलकर उस बड़े अस्पताल से भी छुट्टी करवा ली है। अब जब गाड़ी में बैठे हैं तो गुस्से में अनु के पापा ने अनु की मम्मी से बोले, अरे भाई आखिर तुम क्यों छुट्टी करवा दी, लड़की की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अब वो उठ के चल फिर नहीं पा रही और तुम हो कि छुट्टी करवा दी लड़ लड़ के मेरे से। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करोगे घर ले जाके, कैसे ठीक होगी वो। तो अनु की मम्मी ने अनु के पापा से सारी बात बताई। अनु के पापा को अब तक चीज़ें नहीं पता थी पूरी पूरी कि उस शाम को क्या हुआ था। ये बताते बताते अनु की मम्मी ने ये बोली कि मुझे लग रहा है कि सचमुच में कुछ तो रहा होगा। उस दिन भी लगा था, लेकिन बच्ची डर ना जाए इसलिए मैंने बात छुपाई, बात दबाई। लेकिन वो चीज़ है कि बढ़ गई है। कोई भूत आत्मा या बाहरी हवा तो हमारी लड़की को नहीं लग गई। वैसे भी कम उम्र में लड़कियों को ये सारी चीज़ें लग जाती है। और भी वो रात में सोते समय कैसे कैसी आवाज़ निकालती है, ऐसा लगता है वो डर रही है, भाग रही है। उसको शायद बहुत डरावने सपने दिखाई देते हैं, लेकिन वो घबराने लगी और हमसे कुछ शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं कि हमको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए, किसी बाबा को या किसी भी फ़कीर को बुलाना चाहिए। उसके पापा ने बोले कि हाँ, एक फ़कीर बाबा है जिनको मैं जानता हूँ, मेरे
कुछ फ्रेंड लोग हैं, उनके घर पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो घर पे आके झाड़ फूँक किए थे, काफ़ी आराम मिला था। तो अनु की मम्मी ने बोली फिर देरी किस बात की, हम जब तक घर पहुंचते हैं तब तक आप उनको भी डायरेक्टली घर बुला लो। अब इन्होंने वहीं से फ़ोन कर दिया गाड़ी से, तो फ़कीर बाबा भी इनके घर पहुंचते से ही पहुंच गए, किसी के थ्रू बुलवा लिए भाई। बुलवाए हैं तो बाबा ने बच्ची को देखते से ही बोल दिया कि आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी है, जो भी बाहरी हवा है इसको बड़ा परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, और ये बोल नहीं पा रही है या बोलना चाह नहीं रही है, नहीं पता। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा लेटाए। उसकी जो बेली बटन होता है, नाभि होती है, वो देखे गए काफ़ी लेफ्ट में हो गई थी, मतलब जैसे पेट के उस सेंटर में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो गई थी। तो बाबा ने बोले कि क्या ये इसको पैदाइशी है ये चीज़? तो मम्मी देख के तो रो दी, बोले बाबा ये क्या हो गया मेरी लड़की के साथ, वो तो पूरी तरीके से नॉर्मल थी, वो ये सब क्या है, इसके शरीर में क्या हो रहा है? इन्होंने बोले कि ये एक निशानी है, कई बार किसी के शरीर में भूत प्रेत आ जाए तो ये पोजेशन के पहचानने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। उनकी जो नाभि होती है सेंटर से हट जाती है, लेफ्ट या राइट में चली जाती है। बहुत सारे लोग मानते होंगे अलग अलग परिवारों में, अलग अलग जगहों में, तो इनके इधर ये माना जाता था। तो इसकी मम्मी ने बोली बाबा कैसे भी करके लड़की को ठीक कीजिए, आपके ऊपर एक भरोसा है। अब इनसे बाबा से ना ज़्यादा कोई अभी खास पहचान थी नहीं, ना ही अनु की मम्मी की, और ना ही इसके पापा की। ठीक है, वो लगे अनुष्ठान करने। उनकी एक क्रिया लगभग 1-2 घंटे में ख़त्म हुई। बोले ये चीज़ ऐसे नहीं होगी ठीक, लगभग 5 दिन तक मुझे ये डेली करना होगा। तो 5 दिन तक लगातार इनके घर पर आते, कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते, और जब बाबा घर पर रहते तब इसका पेट का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाता। ये उठती भी और घर के आंगन में थोड़ी खेलती भी, दौड़ती भी। बाबा खुद बोलते कि उठ के बेटा दौड़ लगा तू, क्योंकि तेरा शरीर एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा बिस्तर में पड़ जाएगी इतनी उम्र में तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो बाबा आते थे, ये लिटरली दौड़ती थी, थोड़ा बहुत खेल भी लेती थी। बाबा 1-1.5 घंटे घर के अंदर बैठकर एक अनुष्ठान करते थे, और फिर जब जैसी इनके घर से बाहर निकलते थे ना, वैसे ही इसका दर्द वापस से शुरू हो जाता था। जब 5 दिन बाद बाबा को यह समझ में आया कि ये चीज़ लगातार हो रही है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब तक मैं हूँ तब तक ठीक है, मेरे जाने के बाद इसके ऊपर कोई चीज़ हावी हो रही है, तो बोले एक बड़ी चीज़ करते हैं, घर पे कोई बड़ा है, चाकू है क्या, लेकर आओ। तो ना लोग के घर पर रहता है बड़ा चाकू, खंजर जैसा, खंजर लेकर आया गया। खंजर में मतलब बाबा ने कुछ पढ़े, फूके और अनुष्ठान फिर से किए उस दिन, और अनु की मम्मी से ये बोले कि इस खंजर को अपने घर के मेन दरवाजे में ऐसा उल्टा लटका कर रखो, और चाहे जो हो जाए कल तक इसको हटाना मत, ऐसे ही लटके रहने देना। ठीक है भाई, ऐसा लटका दिए, बाबा चले गए। बाबा के जाने के बाद भी आज अनु के पेट में दर्द वापस नहीं आया। मम्मी बहुत खुश थी, सब लोग हैप्पी थे, और अनु के पापा को आज ऑफिस से आने में लेट हो गया था। वो लेट घर पर आते हैं, घर पर आए तो देखे अरे ये क्या लटका हुआ है, ऐसा खंजर उल्टा क्यों लटका के रखे हैं, ये सब्जी काटने का है क्या? ऐसा करके दरवाजे से उठा लिए उसको और अंदर लेकर चले गए। अरे अनु की मम्मी देखो ना, ये क्या बाहर क्यों लटका के रखी थी? ले बाहर लटका के रखी थी और ये घर पे अंदर लेकर आ गए, सब गड़बड़ा गया मामला। जैसे ही इनका अंदर लाना हुआ वैसे ही अनु को वापस से दर्द शुरू हो गया, और इस बार तो दर्द बहुत ज्यादा असहनीय हो गया, एकदम ज्यादा लिमिट क्रॉस। उसी समय बाबा को घर पर बुलाने का समय नहीं था, उसी समय अनु को गाड़ी में डाला गया और बाबा के घर पर ले गए। फिर बाबा ने लगभग 8 घंटे का एक प्रोसेस की, एक रिचुअल किए। 8 घंटे तक इतनी खतरनाक तरीके से ये चीज़ चली कि पूछो मत। फिर पता नहीं क्यों ये रिचुअल के दौरान ही अनु को नींद आ गई। सबको लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, भाई सो कैसे गई, लेकिन ठीक था, दर्द नॉर्मल हुआ होगा तभी तो नींद आई। उसको नींद आ गई और फिर बाबा ने बोले कि इसको घर लेकर जाओ, सुबह उठेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा ये अकेली कहीं पर ना जाए आगे आने वाले कुछ टाइम तक। इसको घर पर लेकर आए और फिर देखे कि चीज़ सचमुच में काफ़ी राहत दी। फिर डॉक्टरों की दवाई भी चली और धीरे धीरे करके इसका दर्द पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज इस घटना को लगभग 14 साल बीत चुके हैं, 2012 की ये घटना है, लेकिन आज भी उस दर्द को, उस खौफ को वो अपने जहन से नहीं मिटा पाई है। इस घटना में अनु के सामने कोई भूत नहीं आया था,
लिटरली कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया था, लेकिन एक ऐसा तो था ना भाई कि कुछ चीज़ उसके पीछे खड़ी हुई थी लिटरली, उसके अंदर कुछ आ गया था। उसको अच्छे से वो विजन्स याद नहीं है कि मुझे रात में कैसे सपने दिखाई देते थे, मुझे मतलब कैसा फ़ील होता था एक्चुअल में, उसको वो टाइम पीरियड का कुछ अच्छे से याद नहीं है। याद है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द। इससे ये साबित होता है कि कोई ना कोई शैतानी शक्ति या बाहरी हवा ज़रूर थी जो उसको लग गई थी, लेकिन उम्र कम होने के कारण उसने वो चीज़ को, शुक्र है, इतने डरावने तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अनु के थ्रू ही इंस्टाग्राम पर मिली। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छी सीख और मनोरंजन भी मिलेगा। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना। बाकी चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।